है और तेरे में ताकत भी मुझसे कम है, लेकिन एक ताले को जितनी सरलता से तू खोल देती है उतनी आसानी से मैं नहीं खोल पाता, इसका क्या कारण है? तो उस चाबी ने अभी ताली बजाने की बात ही नहीं आई। टाइमिंग सही रखो तुम अपनी। नहीं, वो पिछली बार की सुनी हुई है, अगले की। अच्छा, तो चाबी ने मित्रों मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ आ जाइए मैडम आज। नहीं, आप लेट आई हो, आज की अटेंडेंस नहीं मिलेगी। कि मुझे ये सब चीज इसलिए पता है, मेरे साथ होता है ना ऐसा। रोज तो 9 बजे अपन को MIT में पहुंचना, अब मैं 9 की जगह 9:30 पहुंचता हूँ। मेरे टीचर यही बोलता है, तुम लेट आए हो, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, चाहो तो बैठ जाओ। तो स्थितियां ये हैं। हाँ, तो मैं सुना रहा था आपको। हाँ, क्या हो गया वैसे? आ जाओ। अब चाबी रहेगी, चाबी लगा, चाबी से ताला भी खोलेंगे, चिंता मत करो। तो उस चाबी ने मित्रों मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया, आपको लगे कविता की भूमिका मैंने बना दी हो, तब आपकी चेतना चाहता हूं। उस चाबी ने मित्रों मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ए हथौड़े, तू ताले को खोलने के लिए उस पर आक्रोश में आकर उसकी ऊपरी सतह पर वार करता है और उसको मात्र स्पर्श करता है, लेकिन मैं ताले को खोलने के लिए बड़े प्रेम से उसके अंदर प्रविष्ट करती हूँ, उसके दिल पर जाकर के दस्तक देती हूँ और उससे निवेदन करती हूँ। तब जाकर वो ताला स्वयं को मेरे आगे खोल के रख देता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भाई साहब। माँ के ऊपर बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी। क्या हो गया? वो टेक्निकल छात्र है, वो काफी कुछ समझते हैं। ये लाइट थोड़ी सी कम कर दी जाए तो मुझे आसानी हो जाएगी, मेरे में देखने लायक कुछ नहीं है। ये भी मान गए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भाई साहब। माँ के ऊपर बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, मैं वहीं से अपनी बात उठाता हूँ। देखो, आप थोड़ा सा ढंग की बात सुन लो, मैं ढंग की बात भी करके जा सकता हूँ। बहुत कम समय है, उसमें अपनी बात खत्म करूंगा। आज ही आने जाने का सिलसिला चलता है। आज सारे काम निपटा के आ रहे हैं। कि काम जिंदगी में चाहे जितने भी करो, पर माँ के संस्कारों का भी स्वाद होना चाहिए। चौथी पंक्ति में बजाना तालियां, टाइमिंग सही रखो। टाइमिंग अगर आपको सीखनी है तो केवल विराट कोहली से सीखो। उसे पता है कब क्रिकेट के पिच पे खेलना और कब अनुष्का की। सुना रहा था आपको, 4 पंक्तियां सुना। काम जिंदगी में चाहे जितने भी करो, पर माँ के संस्कारों का भी स्वाद होना चाहिए। एक नर्सरी क्लास चल रही थी मित्रों। टीचर ने नर्सरी क्लास के बच्चों से कहा, कल सब बच्चे मुझे स्वर्ग की मिट्टी ला कर देंगे। सब बच्चों ने पूछा, भाई स्वर्ग से मिट्टी कैसे लाई जाएगी? टीचर ने कहा, वो मुझे नहीं पता, मुझे कल स्वर्ग की मिट्टी चाहिए। अगले दिन सब बच्चे वापस आ गए। टीचर ने वापस पूछा, कौन कौन स्वर्ग से मिट्टी लाया है, मुझे बताओ। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा खड़ा हुआ, उसने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं लाया हूँ स्वर्ग से मिट्टी। टीचर ने कहा, मैंने तो मजाक में कह दिया था, स्वर्ग से मिट्टी कौन ला सकता है, बता तू ये मिट्टी कहाँ से लाया है। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं ये मिट्टी अपनी माँ के पैरों के नीचे से लाया। काम जिंदगी में चाहे जितने भी करो, पर माँ के संस्कारों का भी स्वाद होना चाहिए। और कोई काम नहीं दूजा, बस करो माँ की पूजा, सब काम उसके ही बाद होना चाहिए। सब काम उसके ही बाद होना चाहिए। कोई काम नहीं दूजा, बस करो माँ की पूजा, सब काम उसके ही बाद होना चाहिए। पैरों पे हो जाओ खड़े, चाहे बन जाओ बड़े, माँ ने जो पिलाया दूध याद होना चाहिए। और आसमान चूमने को, मुश्किलों से जीतने को, सर पे तो माँ का आशीर्वाद होना चाहिए। आसमान चूमने को, मुश्किलों से जीतने को, सर पे तो माँ का आशीर्वाद होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं देशभक्ति का स्तर क्या हो गया है। अभी हम काइट में आ रहे थे तो एक बराबर में ढाबा पड़ा, आप लोग अधिकतर जानते हो। ये सबका स्वागत करना जरूरी है, तालियां इनसे तो बजवाएं। ये काइट है, यहाँ पर पुरुष भी जोड़ों में आते हैं। ये बात छोड़ो भैया, आपको कैसे पता? ये काइट में पड़े हुए मैम बोलती है, पढ़ा है आपको। बढ़िया, तो मैं बता रहा आपको। अच्छा, गाजियाबाद तो इतना बढ़िया भाई साहब, गाजियाबाद की पुलिस तो इतनी शानदार है, जो देखो वही रख लेती है।
कोई बार्गेनिंग। तो मैं ढाबे पे रुका भाई साहब, हम लोग गाड़ी रोकी तो हमने देखा एक पुलिस वाला आया, उसने चाय वाले से कही कि भाई देशभक्ति चाय पिला दे। अब उसने कहा भाई देशभक्ति, उसने एक चाय बनाई, गर्म करी और पुलिस वाले को पिला दी। पुलिस वाला बिना पैसे दिए चला गया। अब हम भी गए ढाबे वाले के पास, भाई देशभक्ति चाय हमें भी पीनी है। बोले यार तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने कहा हमें क्यों नहीं मिलेगी? बोले कि तुम आम आदमी हो। मैंने कहा यार पैसे दुगने ले लियो तिगने ले लियो पर देशभक्ति चाय पिला दे। बोले जी ये पुलिस वालों के लिए होती है, आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा चल छोड़, तू ये बता दे ये देशभक्ति चाय बनती कैसे है? बोले ये सुबह सुबह मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं सारी चाय एक तरफ मिलाता हूँ, बहुत अच्छा। गरम करके पुलिस वाले को पिला देता हूँ। पचासपन क्या बढ़ता है? आपको लगे भारत का स्वाभिमान, भारत का शौर्य, हिंदुस्तान में भारत का वर्चस्व अभी जिंदा है, तो आपकी पंक्तियां में आपका आशीर्वाद, आपकी चेतना मांगता हूँ। सुनिएगा भाई साहब कि हाथ में हमारे ब्रज खंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने वालों का नहीं। हाथ में हमारे ब्रज खंड है प्रचंड आज, इसे कोई भूल से भी माने वालों का नहीं। और रोकना तो चाहा इसे कितने धुरंधरों ने, रथ ये हमारा पर किसी से रुका नहीं। और 65-71 में जिसने चटाई धूल, वही बल बाजुओं में अभी है चुका नहीं। और लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेरा ये तिरंगा आज तक भी झुका नहीं। आज तक भी झुका नहीं। दृष्टांत मुझे याद आता है स्वामी विवेक। तो मैं हूँ भारत का निवासी, मैं 4 पंक्तियां और रखा है। और लगे कि हमारे देश में उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए जो लोग अभद्र भाषा बोलते हैं, तब आपकी चेतना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक नेता ने खड़े होकर कह दिया, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं आजम खान जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने खड़े होकर ये कह दिया भाई साहब शहीद आजम भगत सिंह जी आतंकवादी थे, उन्होंने संसद पे हमला किया था। तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान की सरकार से, जो लोग ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूँ भाई। हाँ खींच लो ऐसे, ये लेट वेट के आराम से। बढ़िया ऐसी झोपड़ियों में उजाले कर दीजिए, अंधेरे में डूब रही कितनी जो झोपड़ियां, ऐसी झोपड़ियों में उजाले कर दीजिए। और ऊंची कुर्सियों पे रह के लूट जो रहे हैं हमें, बर्खास्त चोरी करने वाले कर दीजिए। और करते कलंकित जो भारत माता का शीश, चौराहों पे उनके मुंह काले कर दीजिए। और शहीदों को आतंकवादी कहते हैं जो भी, उन्हें फांसी वाले फंदे के हवाले कर दीजिए। शहीदों को आतंकवादी कहते हैं जो भी, उन्हें फांसी वाले फंदे के हवाले कर दीजिए। अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूँ भाई साहब अपने कार्यपाठ के। हिंदुस्तान में एक परिवर्तन हुआ। अभी पिछले दिनों एक राजनेता ने ये भी खड़े होकर कहा था वो उनके शहीदों के परिवार को पैसा देते हैं लड़ने के लिए, फ्री में हम उनसे चौकीदारी, फ्री में हम उनसे लड़ाई नहीं करवाते। तब मैं एक बात उस राजनेता से कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, ये और कोई देश नहीं है जहाँ के सैनिक वेतन के लिए लड़ते हों। ये हिंदुस्तान है, यहाँ के सैनिक वेतन के लिए नहीं वतन के लिए लड़ते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ ऐसे। हिंदुस्तान में एक परिवर्तन हुआ 16वीं लोकसभा में। अच्छा मोदी जी भाग्यशाली तो हैं, सब मेरे से कहने लगे भी मोदी जी के आते सारे काम ठीक होने लगे, ऐसा क्यों? मैंने कहा जी वो भाग्यशाली हैं, ना घर में घरवाली ना संसद में विपक्ष, अगले को कोई टोकने वाले ही नहीं, जो उन्ना करो। तो मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूँ कि 16 मई को लगा 16वीं लोकसभा में, एक बार फिर इतिहास दोहराया है। 16 मई को लगा 16वीं लोकसभा में, एक बार फिर इतिहास दोहराया है। और 1600 बरस बाद भारत ने इस बार चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा एक पाया है। 1600 बरस बाद भारत ने इस बार चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा एक पाया है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा एक पाया है। दिल्ली में स्वाधीनता दिवस पर ऐसा लगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो किया है वो बता रहा हूँ, कि संसद की द्योहड़ी पे शीश को झुकाया और छाती तान के किसी ने मातरम गाया है। और लाल किले पे 4थी पंक्ति बचाता हूँ, भरपूर आशीर्वाद, कि संसद की द्योहड़ी पे शीश को झुकाया और छाती तान के किसी ने मातरम गाया है। और लाल किले पे न जाने कितने बरस बाद देखो एक शेर ने तिरंगा फहराया।